हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी। ठीक है, और जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, हमारे YouTube चैनल पर क्लास 7 के सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं और एक एक करके लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए, मज़े में देखिए और जब भी लेक्चर देखते हो तो उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें और लेक्चर बढ़िया तरीके से देखें, प्रॉपर नोट्स तैयार करें। क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है, रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताया, जिसमें प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पो उत्सर्जन। प्लांट्स का ही टॉपिक है, आइए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एनिमल्स के टॉपिक पर फिर जाएंगे। तो बच्चों, इसके लिए आप पेज नंबर 190 ओपन करिए। पेज नंबर 190 ओपन करिए। द प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर through their root system than what is required for the various life activity like growth and photosynthesis. What happens to the rest of the water? The plants absorb, जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं मोर वाटर, मच मोर वाटर थ्रू द रूट। आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कोई भी प्लांट्स पानी को किससे एब्जॉर्ब करता है? रूट से एब्जॉर्ब करता है। दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी, वो अपने आप को बढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए वो पानी को रूट से एब्जॉर्ब करता है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट ऑफ द वाटर? फिर आप खुद ही सोचिए कि पानी को उसने जड़ों से एब्जॉर्ब किया, तो पानी प्लांट्स में कहाँ गया? ठीक है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। द एक्सेस water is lost by the plants in a vapor from their surrounding by the process of transpiration. Transpiration underline करिएगा, transpiration is the process of loss of water in a vapor from the leaves the plants. Transpiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे की पत्तियों में से, बच्चों, पौधे की पत्तियों में से पानी का, वाटर का वेपराइजेशन होता है। जैसे हमारे शरीर में से पसीना आता है, स्वेट आता है, निकलता है कि नहीं निकलता, ऐसे प्लांट्स में से भी वाटर निकलता है। प्लांट्स में से भी वाटर निकलता है, उनके लीव्स में से, उनके पत्तियों में से पानी निकलता है। तो वो सर कैसे? आपको मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ, हालांकि मैं इसको अभी एक्टिविटी नंबर 4 में इस चीज़ को समझाऊंगा। आप इस चीज़ को रियल में फील भी कर सकते हो कि किसी भी प्लांट्स की लीव्स में से वाटर वेपराइजेशन होता है। चलिए आइए एक्टिविटी 3 के नीचे हम कुछ डेफिनेशंस को लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कौन कौन अफेक्ट करते हैं? ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। ट्रांसपिरेशन को निम्न फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टाइम ऑफ द डे, the stomata and leaves are open during the day and close at night, so more transpiration take place during the day than at night. आपको पता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में स्टोमेटा के बारे में बताया था, जो प्लांट्स के लीव्स में जो पोर्सेज होते हैं, छेद होते हैं, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो इसका जो स्टोमेटा होता है वो दिन के समय तो पूरा खुला हुआ रहता है और रात के समय में बंद हो जाता है। तो दिन में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बच्चों ज़्यादा होता है। टेम्परेचर, द रेट ऑफ टेम्परेचर इज फास्टर at higher temperature, so transpiration in a hot day is more than at a cold day. टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बच्चों, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है। कम टेम्परेचर में, कोल्ड डे में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होता है। ह्यूमिडिटी, on a humid day transpiration is slower because the air already contains a lot of moisture. नमी की मात्रा में भी, जैसे बरसात के दिनों में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है, क्योंकि एयर क्या होता है, एयर में मॉइस्चर बना हुआ रहता है, नमी की मात्रा बनी हुई रहती है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम कर देता है। टेम्परेचर कम रहता है, 100 बात की एक बात। विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हवा ज़्यादा चलेगी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज द वाइंड टेक अवे वाटर वेपर फ्रॉम द नाइबरहुड लीव्स, क्योंकि हवाएं चलेगी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और जितना ज़्यादा प्रकाश होगा ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा पड़ेगी। दिस इज ए बिकॉज लाइट कोज द स्टोमेटा इज ओपन, क्योंकि लाइट जैसे मिलेगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। रात के समय स्टोमेटा क्लोज क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइट नहीं मिलती है। दिन के समय लाइट मिलेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक ही ज़्यादा होना ही है।
ओके बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आपके मन में आएगा सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, जरूरी है क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस? तो देखिए कैसे जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स द ट्री प्लांट्स इन द फॉलोइंग मैनर, इट प्रोड्यूस कुकिंग इफेक्ट, thereby saving the delicate cells and the heat of the sunlight। सबसे पहले कुकिंग इफेक्ट, भोजन तैयार करने में, कोई पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सनलाइट प्रोसेस होगा, सनलाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होगा, तो ये भोजन तैयार हो पाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ बर्ड। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के द्वारा ही जड़ों से पानी ऊपर की तरफ आता है। ओके बच्चों, एक एक्टिविटी 4 दी गई थी, मैंने अभी इसका जिक्र करा था। आपको करना क्या है, आपके घर में कोई गमला हो, कोई पौधा हो, पेड़ हो, उसके ऊपर पॉलीथीन से बांध दीजिए, उसके पत्तों को पॉलीथीन से टाइट बांध दीजिएगा, ठीक है। कुछ समय के बाद आप देखोगे जब पॉलीथीन हटाओगे तो पॉलीथीन के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदें नजर आएगी। आपने तो पॉलीथीन सूखा लिया था, ड्राई लिया था, कहाँ से आई पानी की बूंदें? तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, जो पॉलीथीन की थैली से टकराई वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इससे हमारा प्रूफ भी हो जाता है। तो आप करके देख सकते हो, कोई पेड़ लेना, कोई पेड़ वगैरह हो, गमले वगैरह, उसमें पॉलीथीन बांध लेना इस तरीके से पत्तों पर, और थोड़े समय के बाद देखना, 2, 5, 10 घंटे बाद देखना तो पन्नी पॉलीथीन अंदर से गीली हो जाती है, क्योंकि पानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, उसमें से वाटर वेपर के रूप में निकली, लेकिन पॉलीथीन से टकराकर वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। समझे बच्चों? तो बच्चों आज हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को आप ढंग से देखें, कंटिन्यू देखें, अच्छे से देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।